हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो गुड इवनिंग दोस्तों। तो मैं कामनी और ये कंचन मेरी छोटी ननद, जिन्हें आप सब जानते हैं बहुत पहले से। तो मेरा सिलेक्शन तो टीआरई 1 में ही हो गया है, पीआरटी में। अभी मैं 1 साल से ज़्यादा मेरा पोस्टिंग का हो गया है, जॉब में एक्सपीरियंस। और कंचन का सिलेक्शन इस बार टीआरई 3 में हुआ है, टीजीटी में, सब्जेक्ट इंग्लिश से। तो हम दोनों अभी पीजी कर रहे हैं। आपको मैं इससे पहले एक वीडियो में बताई थी 2-3 दिन पहले कि अगर आप टीआरई 1 में सिलेक्शन हुआ या टीआरई 2 में या टीआरई 3 में डिस्टेंस से पीजी करना चाहते हैं तो कहाँ से करें। तो वो भी मैं बताई थी कि मैं अभी इग्नू से कर रही हूँ, कंचन भी इग्नू से कर रही है। और उसके लिए आप परमिशन कैसे लें, और जिनका सिलेक्शन टीआरडी 3 में हुआ है वो सब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि एडमिशन अभी जनवरी वाले सेशन में ले या जुलाई वाले सेशन में। जो एडमिशन ले लिए हैं वो परेशान है कि अब क्या करें, परमिशन मिलेगा। तो वो सारा चीज़ आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए देखिए, एक एक करके हम दोनों आपको पूरी जानकारी देंगे। तो कंचन का भी अभी पीजी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हो गया है, मेरा भी, हम दोनों का साथ ही हुआ है क्योंकि हम दोनों का एडमिशन जनवरी वाले सेशन में है। तो जिनका भी एडमिशन जनवरी वाले सेशन में रहता है उनका एग्ज़ाम दिसंबर में होता है। तो अभी दिसंबर में हम दोनों का एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट ईयर का। अभी सेकेंड ईयर में एडमिशन करवा लिए हैं, जो कि 25 के दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। तो चलिए सबसे पहले ये बताते हैं कि टीआरई 3 में आपका सिलेक्शन हुआ है, आप इस बार पीजी जनवरी वाले सेशन में एडमिशन ले लिए हैं, तो इससे कोई दिक्कत होगा क्या? बिल्कुल नहीं दिक्कत होगा। आप एडमिशन ले लिए हैं तो जब आपका पोस्टिंग हो जाएगा, स्कूल पहले अलॉटमेंट होगी, उसके बाद आपका पोस्टिंग हो जाएगा, तो आप एक आवेदन लिखेंगे जिस ज़िला में आप पोस्टेड हैं उसी ज़िला के स्थापना में, जो डीपीओ सर के नाम से। और वहाँ से आपको परमिशन मिलेगा। तो एक बार इन्फॉर्म करना पड़ेगा आपको, क्योंकि बिना परमिशन के आप जॉब में रह के आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। आप परमिशन ले लेंगे तो आगे आपको इससे कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे कंचन का भी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है और इनका ज्वाइनिंग जब होगा तो इन्हें भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा शिक्षा विभाग को कि ये अभी पीजी कर रहे हैं, तब आगे इससे कोई दिक्कत, आपको परेशानी नहीं होगी। तो एक कमेंट था कि इसके लिए आवेदन कैसे लिखें अगर हम जो एडमिशन नहीं लिए हैं, टीआरई 3 में सिलेक्शन हुआ है, वो अभी रुक जाइए, पहले आपका पोस्टिंग हो जाता है, उसके बाद आप एक आवेदन लिखेंगे और जुलाई वाले सेशन में आप पहले परमिशन ले लेंगे, उसके बाद जुलाई वाले सेशन में एडमिशन ले लीजिएगा। आपका सेशन वही रहेगा। देखिए, आप अगर इग्नू से पीजी करेंगे तो आपको या तो आप जनवरी वाले सेशन में भी एडमिशन ले सकते हैं या फिर आप जुलाई वाले सेशन में भी एडमिशन ले सकते हैं। सेशन वही रहता है। आप 25 से 27 सेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो जनवरी वाले सेशन में लेंगे उनका भी सेशन यही रहेगा 25 से 27, और जो जुलाई में एडमिशन करवाएंगे उनका भी सेशन यही रहेगा 25 से 27। जो जनवरी में अगर एडमिशन करवाते हैं उनका एग्ज़ाम दिसंबर तक होता है, और जो जुलाई वाले सेशन में उनका मई जून में होता है। तो एक कमेंट था कि जुलाई वाले सेशन में है तो अभी असाइनमेंट कब जमा होगा। तो असाइनमेंट का देखिए मार्च तक डेट है जमा करने का। आप अभी मार्च में आप असाइनमेंट जमा कर दीजिए। डेट बढ़ता भी रहता है इसका। हाँ, बढ़ता भी रहता है इसका। जो स्टडी सेंटर आप डिस्ट्रिक्ट में चूज़ किया है उसी स्टडी सेंटर पे, इग्नू के स्टडी सेंटर पे आप जाएंगे और वहाँ आप अपना असाइनमेंट जो आप तैयार किए हैं। तो असाइनमेंट से ही मुझे ये एक कमेंट याद आया कि आप लोग लिखे थे कि असाइनमेंट कितने मार्क का होता है, ये कंचन बताएगी आपको। असाइनमेंट तो 100 मार्क्स का होता है और एग्ज़ाम भी 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से असाइनमेंट में जितना मार्क, मान लीजिए 30 मार्क या 50 मार्क मान लीजिए दिया, तो उसका 30%। और आप लिखे थ्योरी पेपर जो हुआ है उसमें जितना मार्क मिला है उसका 70%, और दोनों को जोड़ के जो 100% होता है उसका मार्क जितना आपको मिला है वो फाइनल मार्क बनता है। तो आपका थ्योरी पेपर का 70 जो मार्क आपको मिला है उसमें 70%, और जो असाइनमेंट में आपको मार्क मिलेगा उसका 30% ऐड होके फाइनल मार्क बनता है। हाँ, तो आपको जवाब इसका मिल गया होगा। सब्जेक्ट मैं बता देती हूँ कि मैं अभी पीजी कर रही हूँ पॉलिटिकल साइंस से और कंचन कर रही है इंग्लिश सब्जेक्ट से। देखिए, प्रैक्टिकल वाले पेपर से नहीं होते रहता है इग्नू में एडमिशन, क्योंकि मेरा ज्योग्राफी से ऑनर्स था। मैं ज्योग्राफी से ही पीजी करना चाह रही थी, लेकिन एडमिशन नहीं हुआ तो मैं सब्जेक्ट चेंज करवा के पॉलिटिकल साइंस रख ली। क्योंकि एक कमेंट में पढ़ी थी, एक सिस्टर लिखी थी कि होम साइंस से करवाना चाहते हैं,
और देखिए सिस्टर, होम साइंस से एडमिशन नहीं होता है इग्नू में पीजी के लिए, क्योंकि मैं चेक की थी आपके कहने पे, और लेकिन नहीं दिखा रहा है। तो आप डिस्टेंस से इग्नू से नहीं कर सकते हैं होम साइंस से। बाकी एक बार आप खुद से पता कर लीजिएगा। अगर होता तो मैं भी ज्योग्राफी से ही करती, पॉलिटिकल साइंस से नहीं करती। और ये इस पे ये भी था कि एप्लीकेशन कैसे लिखे परमिशन लेने के लिए, उसके बारे में बताइए। तो देखिए एप्लीकेशन आपको जैसे आप लिखते हैं वैसे ही, और सेवा में श्रीमान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना, यही आपको लिखना है। और जिस डिस्ट्रिक्ट में आप हैं उस डिस्ट्रिक्ट को मेंशन कीजिएगा। साथ में द्वारा में आप लिखेंगे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय, जिस प्रखंड में आप हैं वो। और फिर आपको उसी तरह से विषय में लिखना है, जो आप क्या ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पीजी कर रहे हैं वो लिखना है आपको, कहाँ से कर रहे हैं। और उसी पे आप डिटेल में लिख देंगे कि किस चीज़ पे ये आवेदन है। आप लिखेंगे कि जहाँ से, जैसे इग्नू से करना चाहते हैं तो इग्नू नई दिल्ली के साथ कौन से सेशन में, आपको वो भी लिखना है। जैसे 24 से 26 सेशन मेरा है, तो मैं अपने आवेदन में लिखी थी कि 24 से 26 सेशन में मैं मतलब एमए कर रही हूँ पॉलिटिकल साइंस से, कौन से विषय से, वो भी एप्लीकेशन में लिखना होता है। आप अपने स्कूल के जो हेड मास्टर है उनका साइन मोहर उसी एप्लीकेशन पे करवाएंगे। उसके बाद ले जाएंगे इसे बीआरसी, जो जहाँ बैठते हैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बीओ सर, उनसे भी साइन मोहर करवाएंगे। और फिर उसको लेके जाएंगे जिला स्थापना में, और फिर वहाँ से आपको परमिशन मिलेगा। देखिए एक ही दिन में नहीं मिलता है, आपको टाइम दिया जाएगा कि इतने दिन में आप आइएगा। फिर वो तैयार करके रखेंगे आपका परमिशन लेटर पत्रांक दिनांक के साथ, फिर आपको परमिशन मिल जाएगा। ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होता है। एक सिस्टर ये भी लिखी थी कि ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, पीआरटी में अभी पोस्टेड हैं। तो देखिए ग्रेजुएशन भी आप इग्नू से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें आपको। और एक कमेंट ये मैं पढ़ी थी कि रेगुलर से अभी पीजी कर रहे थे, 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम बचा हुआ है, टीआरई 3 में सिलेक्शन हो गया है, तो क्या ये मायने रहेगा या फिर से करना पड़ेगा? देखिए अगर आपका तीनों सेमेस्टर कंप्लीट है, सिर्फ 4th सेमेस्टर में आप हैं, तो बिल्कुल ये मायने रहेगा। आपका जब पोस्टिंग हो जाएगा उसके बाद में आप क्या करेंगे, एक बार आवेदन लिख करके ये चीज़ ज़िला में इन्फॉर्म कर देंगे, जिससे कि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। लेकिन यही अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में होते या सेकेंड सेमेस्टर में होते तो आपको छोड़ना पड़ता, फिर से आपको डिस्टेंस मोड में आपको पीजी करना होता। लेकिन अगर आप लास्ट सेमेस्टर में है तो परमिशन मिल जाता है, फिर से आपको नहीं करना है। अगर आप डिस्टेंस से कर रहे हैं, एक सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है, फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो गया है, जैसे कंचन का टीआरई 3 में सिलेक्शन हुआ है, फर्स्ट ईयर इनका कंप्लीट हुआ है, अभी सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दिसंबर में होगा, इनका सिलेक्शन हो गया है टीआरई 3 में, तो इनको ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होगी। इनको बस एक अप्लीकेशन लिखना है पोस्टिंग के बाद, और ये चीज़ जिला में इन्फॉर्म करना है, वहाँ से इनको परमिशन मिल जाएगा। और वैसे ही अगर आप रेगुलर से भी कर रहे थे, लास्ट सेमेस्टर है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और जिनका टीआरई 3 में हुआ है वो लोग ये पूछ रहे थे कि एडमिशन जनवरी वाली सेशन में ले ले, तो देखिए आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो आप जुलाई वाले सेशन में ले लीजिएगा अगर नहीं होगा तो। और यही सब आपका कुछ कमेंट है। इंट्रांस एग्ज़ाम भी पीजी में होता है, देखिए इग्नू में इंट्रांस एग्ज़ाम नहीं होता है। और कुछ कमेंट है कि मैं वीडियो कौन से फ़ोन से रिकॉर्ड करती हूँ, तो इसी मेरे पास एक ही फ़ोन है, ओप्पो का फ़ोन है, इसी से मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, अपलोड करती हूँ। इग्नू से ग्रेजुएशन कैसे करें? हाँ, इग्नू से देखिए आपको साइट पे जाके देखना है कितना फ़ी लगता है। एडमिशन हो जाता है, आप घर से भी कर सकते हैं या किसी साइबर कैफ़े में जा कर के कर सकते हैं, करवा लेंगे एडमिशन। और देखिए उसके लिए क्या करना पड़ता है, हर ज़िला में क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज होता है जिसमें इग्नू का स्टडी सेंटर होता है, तो वहाँ पे आप अपना सेंटर चूज करके, और इग्नू में मतलब जब आप एडमिशन करवाते हैं इसका बहुत फ़ायदा भी है। देखिए उसकी क्या ये होता है कि आप एग्ज़ाम सेंटर जो है आपका, वो आप जिस डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ है वहाँ चूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपका पोस्टिंग है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, तो आप अपना स्टडी सेंटर मधुबनी लिए हैं, सेलेक्ट किए हैं, तो आप जो असाइनमेंट जमा करेंगे वो मधुबनी में ही आपको करना पड़ेगा, जो स्टडी सेंटर है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल होगा और आप का ट्रांसफ़र हो जाता है या आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, मान लीजिए आप पटना चले गए, तो आप एग्ज़ाम सेंटर फॉर्म फिल करते वक्त चूज कर सकते हैं। आप पटना भी दे सकते हैं, जहां आप हैं उस डिस्ट्रिक्ट में आप एग्ज़ाम सेंटर दे सकते हैं।
जैसे कि कंचन का जो एडमिशन हुआ था उस टाइम में ये पटना दी थी, आप पटना दिए थे ना स्टडी सेंटर, लेकिन एग्जाम इनका टीआरई 3 में हो गया तो उस टाइम में जब डीवी हुआ तो ये घर आ गए, तो घर से नज़दीक है, मधुबनी ही है, तो ये अपना एग्ज़ाम सेंटर जो है वो मधुबनी, हाँ मधुबनी सेलेक्ट किए थे, तो हम दोनों का एग्ज़ाम आरके कॉलेज मधुबनी में ही हुआ है। और कुछ कमेंट है कि क्या सब है, कुछ कुछ पढ़ के आपको बता देते हैं, बहुत सारा। हाँ, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से जो साइन करवाएंगे आवेदन में, वो कहाँ होम पर प्रखंड जो है आपका वहाँ से या पोस्टिंग है वहाँ से, ये भी एक कमेंट था। तो देखिए जिस प्रखंड में आपका पोस्टिंग है उसी प्रखंड के जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं उन्हीं से साइन करवाएंगे आप। अगर मान लीजिए आप दूसरे, जैसे मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में मेरा मायके है, तो झंझारपुर प्रखंड में, मेरा पोस्टिंग है बेनीपट्टी प्रखंड में, तो जो मैं साइन करवाई थी वो बेनीपट्टी प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी से। और क्या है, आप सबका बहुत सारा कमेंट मैं पढ़ी थी, लेकिन जितना मुझे लगा ज़रूरी वो सब तो मैं रिप्लाई दे ही दी आपको। इसी टाइप का सारा कमेंट हाँ, ज्योग्राफी से जुलाई में सेशन में एडमिशन, असाइनमेंट कब जमा, हाँ बता दी आपको, मार्च तक। मेरा पीजी का 3rd सेमेस्टर पूरा हो गया है और 4th सेमेस्टर बचा हुआ है, तो ये भी मैं आपको बता ही दी, जितना मैं पढ़ी थी वो लगभग सब कुछ आपको बता दी। इसी सब टाइप सबका कमेंट लगभग मिलता जुलता ही है, इसीलिए एक बार बता दी तो लगभग सबको जवाब मिल ही गया। बस यही सब। हाँ यही सब है। तो अभी मैं घर आई, अचानक से मैं कल अपने ससुराल आ गई, क्योंकि यहाँ मतलब जो बड़ी सासू माँ है मेरी, कंचन की बड़ी चाची जी, वो डेथ कर गई, तो इसीलिए बेनीपट्टी से अचानक से मैं, मेरी सासू माँ सब लोग घर आ गए, तो अभी मैं अपने ससुराल में ही हूँ। और इसीलिए सोचे कि आप सबका जो भी कमेंट है, उस जो भी सवाल कमेंट बॉक्स में आप लिखे हैं उसका जवाब मैं दे दूँ। तो देखिए आप पीजी करना चाहते हैं या ग्रेजुएशन करना चाहते हैं इग्नू से, आप जॉब में हैं तो बिल्कुल कीजिए। अभी हम दोनों का जो सेशन है वो अभी कंप्लीट हो जाएगा इस बार 26 में एग्ज़ाम पीजी कंप्लीट हो जाएगा, तो आप को कोई दिक्कत नहीं होगा इससे करने में। और रही बात क्वेश्चन कैसा आता है, तो जो आप एग्ज़ाम से पहले जब असाइनमेंट आप लिखेंगे जिसमें 10 क्वेश्चन रहता है, आपको 5 क्वेश्चन का ही असाइनमेंट पे आंसर लिखना होता है, उसी में से और कुछ प्रीवियस ईयर देख लीजिए, और जो मटेरियल आता है इग्नू की तरफ से पढ़ने के लिए वहीं से सारा चीज़ आता है, बाहर से कुछ नहीं रहता है। हम लोग गेस्ट पेपर भी मंगवाए थे गुल्ली बाबा पब्लिकेशन की पटना से, लगभग क्वेश्चन तो वहाँ से मिल ही रहा था। हाँ, सारा क्वेश्चन मतलब लगभग जितना भी क्वेश्चन है उस गेस्ट पेपर से आपको खजांची रोड में मिल जाएगा। हाँ, और एक डीपीएस कॉलेज के साइड में एक कंचन स्टेशनरी करके दुकान है, वहाँ पे भी मिल जाता है इग्नू का सारा मटेरियल, और खजांची रोड में तो हर दुकान में मिल जाता है। तो आप लोग वहाँ से मंगवा करके फिर बस एग्ज़ाम से 1-2 महीना पहले देख लीजिए अच्छे से, ज़्यादा इसमें। और आप अगर डेली 1-2 घंटा भी पढ़ते हैं, ज़्यादा इसमें लोड लेकर नहीं पढ़ना है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन रहता नहीं है, तो आप आराम से अच्छे मार्क लाएंगे। तो असाइनमेंट कहाँ से लिखना है, तो असाइनमेंट के लिए देखिए क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आप ग्रुप से भी ऐड हुए, सारा जानकारी देखिए, आप ग्रुप में आप ऐड हुए होंगे तो वहाँ मिलते रहता है, व्हाट्सएप पे भी सारा चीज़ मैसेज आते ही रहता है। तो आप जब एडमिशन करवाएंगे तो ग्रुप में अपने आप असाइनमेंट के लिए आप इग्नू दुकान के इग्नू का मटेरियल जहाँ पे मिलता है वहाँ से आपको मिल जाएगा उसका लिखने के लिए। और कैसा पेज चाहिए, तो देखिए एक बार आप स्टडी सेंटर जो है वहाँ से भी आप बात कर लीजिए, तो आपको सारी जानकारी आपको वहाँ पे दे दिया जाएगा कि असाइनमेंट किस पेज पे लिखे, या फिर आप एक बार यूट्यूब की हेल्प ले लीजिएगा। अगर ज़्यादा दिक्कत आपको लगे तो यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिएगा कि पीजी के लिए इग्नू से पीजी के लिए असाइनमेंट के लिए कौन सा पेज ले, तो वहाँ पर डिटेल में आपको बहुत सारी वीडियो आएगी जो बता रहे हैं टीचर सब, तो आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगा। तो इसीलिए सारा चीज़ एक ही वीडियो में बताना मेरे से पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ लगभग जितनी ज़रूरी सवाल था जो उसका जवाब मैं आपको दे ही दी। सबका लगभग कॉमन क्वेश्चन था तो उसका जवाब इकट्ठे मिल गया है। हाँ, तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ मैं। मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में। जो भी अगर अभी भी कोई डॉट बच गया है, कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई दे देंगे।